एक बार किशन नाम का एक आदमी बाजार में फल खरीदने के लिए गया तो उसने क्या देखा कि फल की रेहड़ी के पास ही एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर मोटे अक्षरों से ये लिखा हुआ था कि मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है और मुझे ही उनके लिए खाना बनाना पड़ता है और कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मुझे ही उन्हें टॉयलेट में भी लेकर जाना पड़ता है और मुझे थोड़ी-थोड़ी देर में ही माँ को दवाइयाँ भी देनी होती है। इसलिए अगर आपको जल्दी है, तो आप अपनी ही मर्ज़ी से फलों को तौल लें और इन सभी फलों के रेट साथ ही मेरे बोर्ड पर लिखे हुए हैं। और अगर आपको फलों के रेट ज़्यादा लगे, तो आपको जो भी सही लगे, उतने ही पैसे तराजू के बगल में रखे एक गत्ते के नीचे रख दें। और अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, तो आप बाद में भी पैसे दे सकते हैं। और आपको फलों में कुछ कमी नज़र आए तो आप मुझे माफ़ कर दें, मगर मैं आपसे शाम को 7 बजे ही रेहड़ी के पास मिल सकता हूँ। तभी उस बोर्ड को पढ़कर किशन की भी आंख नम हो गई और उसने सोचा कि इस फल वाले से मैं एक बार ज़रूर मिलूंगा। और किशन ने कुछ फलों को तौलकर अपने थैले में रख लिया और उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर जब उस गत्ते को उठाया तो वहाँ पर कुछ 200-250 रुपए रखे हुए थे। तो उसने वे पैसे उसमें रखकर उस गत्ते को ढक दिया और फिर किशन वहाँ से चला गया। और फिर एक दिन किशन ने उस फल वाले से मिलने का मन बनाया और वो शाम को ठीक 7 बजे फल की रेहड़ी के पास पहुँच गया। वहाँ उसने देखा कि एक कमज़ोर सा आदमी, उसकी दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद और उसने मैला सा कुर्ता पैजामा पहन रखा था। और जैसे ही किशन वहाँ पर पहुँचा तो वो आदमी अपने फलों की रेहड़ी को धक्का लगाते हुए वहाँ से जाने वाला था। तभी उस आदमी ने किशन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि साहब, फल तो खत्म हो गए हैं। तो किशन ने उसे रोकते हुए कहा कि ज़रा रुकिए, मुझे फल नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ। तभी वह फल वाला हैरान होकर रुक गया और तभी उसने अपनी रेहड़ी के नीचे से एक स्टूल निकाला और उसे अपने गमछे से साफ कर कर उस पर किशन को बैठने के लिए कहा। तभी किशन ने उस आदमी से कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके बारे में कुछ जानना चाहता था। तो फल वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मेरा नाम सीताराम है। फिर किशन ने सीताराम से कहा कि सीताराम जी, मेरा नाम किशन है और क्या आप मेरे साथ सामने उस ढाबे पर एक कप चाय पी सकते हैं? तभी दोनों चाय पीने सामने ढाबे पर चले गए और चाय भी आ गई। तभी चाय पीते-पीते सीताराम किशन से कहने लगा कि साहब, पिछले 3 साल से मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए अब वह बिस्तर पर ही रहती है और मेरी कोई संतान भी नहीं है। और 2 साल पहले मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। बस अब मेरी माँ है और मैं ही बचे हैं और अब मेरी माँ की देखभाल करने वाला मेरे सिवाय कोई नहीं है। इसलिए मुझे हर वक़्त माँ का ख़्याल रखना पड़ता है और मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ। और साहब, एक दिन जब मैं अपनी माँ के पाँव दबाता हुआ उनसे कह रहा था कि माँ, मुझे तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर मैं क्या करूँ? माँ, मुझे फल बेचने भी तो जाना पड़ता है ना, और तू है कि मुझे घर रोज़ ही अपने पास रोक लेती है। माँ, और घर में भी खाने को कुछ भी नहीं है। अब तू ही बता, मैं क्या करूँ? तभी मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझसे कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, तब तक तू मेरे पास ही रहा कर। तू मेरे पास नहीं होता तो मेरा मन बहुत ही घबराता है। न जाने मेरी जान कब निकल जाए। और इतना कहते ही उनकी आँखों में आँसू आ गए। तभी मैंने अपनी माँ से कहा कि तू रो मत, माँ, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। अब से मैं फल बेचने नहीं जाऊँगा, बस तेरे ही पास रहूँगा। माँ, तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सीताराम, तू कल से ऐसा करना कि अपनी फलों की रेहड़ी वाली छोड़कर आना और हमारी किस्मत में जो कुछ भी है वो हमें इसी कमरे में बैठकर मिल जाएगा और तू शाम को जाकर फलों की रेहड़ी ले आया कर। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं क्या बात करती, अगर फलों की रेहड़ी वहाँ छोड़ आऊँगा तो
कोई भी चोर इचक्का सब कुछ ले जाएगा और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। तभी माँ ने कहा कि तू उस ईश्वर का नाम लेकर अपनी फलों की रेहड़ी को भरकर छोड़ा, बस ज़्यादा बकबक मत कर और शाम को तू खाली रेहड़ी ले आया कर और तेरा एक भी पैसा कोई नहीं चोरी करेगा, बल्कि तू वहाँ पर नहीं होगा तो 10 जने तेरी फलों की रेहड़ी का ध्यान रखेंगे और बाकी तू उस पर छोड़ दे। और किशन साहब, मेरी माँ की कही बातों को मानकर ही मैं रोज़ रेहड़ी सुबह यहाँ छोड़ कर चला जाता हूँ और शाम को खाली रेहड़ी ले जाता हूँ। और इस तरह मैं अपनी बूढ़ी माँ की दिन भर सेवा भी कर लेता हूँ। और यह तो कुछ भी नहीं साहब, आज तक फलों की खरीदारी में एक पैसे का भी हेर-फेर नहीं हुआ और बल्कि कुछ लोग तो इस बोर्ड को पढ़कर थोड़े बहुत ज़्यादा ही पैसे रख जाते हैं। और कभी मेरी माँ के लिए फूल रख जाते हैं, तो कभी कोई हम दोनों के लिए खाने का टिफ़िन रख जाता है। परसों किसी ने अपनी एक छोटी बच्चे के हाथ का पुलाव बनाकर शाम को मुझे भिजवा दिया और कल साहब कोई डॉक्टर फल ले गया होगा, तो उसने मेरे गत्ते के नीचे अपना एक कार्ड और एक पर्ची छोड़ दी, जिसमें लिखा था कि अगर अम्मा जी की तबीयत में सुधार ना आए, तो कृपया मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। और साहब इसी तरह करते-करते आज 8 महीने निकल गए, कभी कोई किसी बात की कमी नहीं हुई और मेरी माँ की कही बात बिल्कुल सच हो गई। अगर हम ऊपर वाले पर सच्चे मन से विश्वास करेंगे, तो वह हमारा ज़रूर ध्यान रखेगा। और ये ही नहीं साहब, यहाँ जो लोग मेरे फल खरीदने आते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने भी मेरी दिल से बहुत सहायता की है। पहले मैं सोचता था आज के ज़माने में कोई किसी की ज़रा भी सहायता नहीं करता। मगर साहब, अब मैं जान गया कि आज भी इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सहायता करने के लिए हर वक़्त तैयार रहते हैं। और उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी लोग हमेशा खुश रहें और उनके घर में कोई भी कमी ना हो। सीताराम की ऐसी बातें सुनकर किशन के भी आंखों में आंसू आ गए। तभी सीताराम किशन ने कहता है कि साहब, आपका चाय पिलाने के लिए धन्यवाद, मगर अब मैं चलता हूँ, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी और मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है। और यह कहकर सीताराम वहाँ से अपनी रेहड़ी लेकर चला गया और किशन वहीं खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि हे भगवान, ऐसा बेटा हर घर में देना जो कि सीताराम की तरह ही अपनी माँ की हमेशा सेवा करे। तो दोस्तों, जीवन में अपने बूढ़े माँ बाप से कभी भी घृणा मत करना और उस समय उनकी खूब सेवा करना। और हाँ दोस्तों, माँ बाप के साथ उन सब लोगों की भी सहायता करो जिन्हें आपकी ज़रूरत है, ताकि दोस्तों हमारे साथ साथ वो लोग भी जीवन में हमेशा खुश रह सकें।